स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर नंबर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 थर्मोडाइनमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो है एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से आप देखें ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स क्या है? थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है एक्सचेंज ऑफ हीट गैस इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मतलब जो भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में होने वाली घटनाएं हैं, एनर्जी हैं, उनके बारे में थर्मोडाइनमिक्स डील करता है। थर्मोडाइनमिक्स जो टर्म होता है वो दो तरह से लिया गया है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग में होता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर कोई फील्ड है, उस फील्ड के चारों ओर अगर कोई बाउंड्री लगी हुई है तो उस बाउंड्री को हम लोग सपोज करेंगे सराउंडिंग, और जो उसके अंदर चारों ओर उसके अंदर जो भी पार्ट बचा हुआ है वो सब सिस्टम में आता है। तो सिस्टम क्या है? एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच थर्मोडाइनमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब सिस्टम का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जो कि थर्मोडाइनमिक में स्टडी किया जाता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम देखते हैं हम। पहला सिस्टम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या कह रहा है कि सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जिसमें ना एनर्जी का एक्सचेंज हो सके, ना ही एनर्जी को एक्सचेंज हो सके, ना ही एनर्जी को लिया जा सके, उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मतलब कि ना एनर्जी को हम लोग बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल इसका हो गया कि इफ़ एनी अमाउंट ऑफ वाटर, अगर कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर को लिया जाए, थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर को एक आइसोलेटेड या बकेट में रखा जाए, मेटेलिक वेसल्स में रखा जाए, क्लोज मेटेलिक वेसल में रखा जाए, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो सराउंडिंग के द्वारा एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो वही चीज़ है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम कहते हैं कि सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट ए मैटर। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि जो सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती है पर मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकती अपने सराउंडिंग में, उसे हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। एग्जांपल है कि इफ़ एनी अमाउंट ऑफ हॉट वाटर इज प्लेस इन क्लोज मेटेलिक वेसल्स। अगर क्लोज मेटेलिक वेसल्स में अगर गर्म पानी रख दिया जाए तो उसकी जो एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी है, वह सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकती। और तीसरा जो है ओपन सिस्टम, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर। ओपन सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, मतलब एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर किया जा सके, और मैटर को भी सराउंडिंग में प्लेस किया जा सके, उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। और इसमें पहला सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर को किसी कंटेनर, मेटेलिक कंटेनर में प्लेस करते हैं तो इसका जो सिस्टम और सराउंडिंग का पार्ट होगा उसमें दोनों तरह से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या है? थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है कि एन ऑपरेशन विच ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। एन ऑपरेशंस विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। सिस्टम मतलब हमारे जो आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब सिस्टम में आ जाती हैं। और सराउंडिंग का मतलब ये होता है कि जो घटने वाली क्रिया है जो सिस्टम के द्वारा चल रही है उसे हम सराउंडिंग मान सकते हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि एन ऑपरेशन विच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन सिस्टम, मतलब कि जो भी घटनाएं होती हैं सिस्टम के चेंज होने के साथ साथ उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेस कैन ऑकर अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस। और प्रोसेस जो है वैरायटी ऑफ कंडीशन पर डिपेंड करता है विच मस्ट बी डिफाइंड
बिकॉज मेनी थिंग्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस भी देख लेते हैं। प्रोसेस भी दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि थर्मोडाइनेमिक्स में जो प्रोसेस होता है वो कितने तरह के प्रोसेस होते हैं। तो वर्क डिफाइंड है कि इट इज़ यूजली रिफर टू ए मैकेनिकल वर्क। वर्क जो भी होता है वो मैकेनिकल फॉर्म में होता है, और द वर्क इज सेड टू हैव बीन डन व्हेन एवर ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु की ओर अगर हम लोग धक्का देते हैं तो जो है वर्क कहलाता है। मतलब वर्क सिंपल टर्म में, अगर फिजिक्स के टर्म में बात की जाए तो कार्य का मतलब क्या होता है कि विस्थापन होना, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज नोन एज वर्क। इसी को लिखा गया है। और वर्क जो होता है यह जो है मैकेनिकल वर्क में आता है। इसको हम लोग W=F/D लिख सकते हैं। यानी वर्क कब होगा, जब फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। ग्रेविटेशनल वर्क में क्या होता है कि मास ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है, जिसके वजह से W=mgh होता है। और इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में सीधे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है और एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं। और W=EMF/Q, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क इज टू होता है -P/dV। यानी अगर कोई चीज़ एक्सोथर्मिक है और इंडोथर्मिक है तब इसके लिए यह जो है वर्क ऑफ एक्सपेंशन लगता है। तो देखते हैं हम लोग हीट को डिनोट करते हैं स्मॉल q से। इट इज़ अनदर मोड ऑफ एनर्जी विच इज़ एक्सचेंज बिटवीन ए सिस्टम एंड सराउंडिंग। यह एक मोड ऑफ एनर्जी है जो बताता है एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स बिटवीन दैम। हीट गेन बाय द सिस्टम, अगर कोई हीट गेन करता है, अगर मतलब हीट गेन किया जाए तो पॉजिटिव में, और अगर हीट कहीं से निकलती हो मतलब उसका लॉस हो तो नेगेटिव में आ जाता है। अब इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से। तो एवरी सिस्टम एसोसिएटेड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कह रहा है कि जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको फिजिकल पैरामीटर और केमिकल नेचर में बदलने के लिए। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी को हम लोग आसानी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल नेचर इंक्लूड ए फैक्टर सच एज ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स। मतलब एक केमिकल फैक्टर जो है होता है उसमें कुछ ना कुछ एक फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि वाइब्रल मोशन, रोटेशनल मोशंस, मॉलिक्यूल्स का वेट, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मैनर विच मॉलिक्यूल्स आर पुट टुगेदर। मतलब कि एक मैनर होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए कि मैटर को किस तरह एग्जिस्ट किया जा रहा है। हैंस इट इज़ ट्रू दैट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसलिए हम लोग एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको देखिए ज़रूर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नाइदर, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, इसका स्टेटमेंट यही है डिफिनीशन कि मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पाया जा सकता है। मतलब इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और इसमें एग्जांपल है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। तो MCQ में पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हम लोग दूसरे टर्म में क्या कहते हैं। मतलब अगर इसको देखा जाए तो MCQ में ये आएगा कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो हम लोग
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में ये लिख सकते हैं कि इसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, जिसमें ना एनर्जी का क्रिएशन होता है ना डिस्ट्रॉशन होता है, बस इसको एक प्लेस से मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फ़ैन का एग्जांपल लिया जाए तो अगर लाइट नहीं है, अगर फ़ैन रुका है तो वह जो है मतलब उस पर अगर एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है तो वह उसकी पोटेंशियल अगर ज़ीरो है, मतलब मान लेते हैं कि अगर उसकी पोटेंशियल ज़ीरो है और जैसे ही लाइट आ गया या फिर लाइट है, स्विच अगर दबाते हैं तो स्विच ऑन करने से उसकी एनर्जी चालू हो जाएगी। यानी जब हम पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लोग चेंज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में, तो एनर्जी क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चल जाएगा। तो यही एग्जांपल जो है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करता है। तो अब दूसरा देख लेते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये है U2 स्मॉल u2 माइनस स्मॉल u2 बराबर u1 प्लस q प्लस w।